आशुतोष और राजकिशोर तिवारी, पहले आशुतोष। आशुतोष, ये तस्वीर वाला विवाद गैर जरूरी है क्या? और आपको भी लगता है कि आम आदमी पार्टी समय नहीं दे रही है जनादेश के बाद नई सरकार को? थोड़ा समय देना चाहिए। आशुतोष, आपको भी लगता है? देखिए मायक, मैं तो 2015 की बात करूंगा, तब तो मैं उस पार्टी में था। उस वक्त 67 सीटें आई थी और उसके अगले दिन से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके रोज कहना शुरू कर दिया था कि भैया वायदे कब पूरे कर रहे हो, वायदे कब पूरे कर रहे हो, वायदे कब पूरे। अच्छी तरीके से याद है। तो अब आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को क्यों वक्त देगी और किस लिए वक्त देगी? दूसरी बात क्या है, देखिए ये, और मुझे तो ये भी याद है कि आज जो स्पीकर के पद पर जो विजेंद्र गुप्ता जी बैठे हुए हैं, वो कैसे विपक्ष की कुर्सी पर खड़े हो जाते थे और रामनिवास गोयल जी को बार बार उनको बैठाना पड़ता था और अंत में मार्शल से उनको हटाना पड़ता था। तो एक चीज तो समझनी पड़ेगी कि आज विधानसभा के अंदर 22 विपक्ष के नेता हैं और 48 सरकार के नेता हैं। तो ये विपक्ष उस तरीके से यूनिडायमेंशनल नहीं जिस तरीके से 2015 और 2020 में थी, जब विपक्ष में 3 और 7 एमएलए हुआ करते थे। आज 22 और 48 का मुकाबला है। दूसरी बात क्या है कि सरकार अच्छा काम तभी कर सकती है जब विपक्ष लगातार सरकार को ऑन टोज रखे। ये संसदीय व्यवस्था की बहुत ही स्पष्ट परिभाषा है, इसके अलावा दूसरी कोई परिभाषा नहीं है कि सत्ता पक्ष तभी जवाबदेह होता है जब विपक्ष। अच्छा आशुतोष, एक सेकंड आपको लगातार एक सेकंड आशुतोष, एक सेकंड रोक रहा हूं। और वो इसलिए रोक रहा हूं आशुतोष, इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि समाचार एजेंसी पीटीआई ने अब से 10 मिनट पहले ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मीडिया को, कैमरामैन को, पत्रकारों को अपने दफ्तर के अंदर लेकर गई हैं और मीडिया ने वहां वीडियो बनाकर उनके दफ्तर का वो वीडियो जारी किया है, जिसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे 3 तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी की है, महात्मा गांधी की है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की है। यहां बाईं तरफ भगत सिंह की तस्वीर भी लगी हुई है और यहां दाईं तरफ बाबा साहब की तस्वीर भी बाकायदा लगी हुई है। हो सकता है कि तस्वीर जहां लगी गई है उसको इधर उधर थोड़ा सा किया गया हो, लेकिन तस्वीरें सारी मौजूद हैं। बस ये एक फैक्ट चेक कर रहा था मैं। हो सकता है कि क्योंकि कुर्सी के पीछे, मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे पहले बाबा साहब की और भगत सिंह की तस्वीरें लगी थी, शायद वहां से उनको हटाकर लेफ्ट और राइट में लगाया गया, इसलिए आम आदमी पार्टी को यह लगा हो कि उनकी तस्वीरें हटा दी गई हैं। बस एक फैक्ट चेक करना था। आशुतोष बोलिए। हाँ मानक, देखिए जो 2 तस्वीरें जो मैंने देखी हैं, एक तस्वीर वो है जिसमें अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं और बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर के बीच में स्पेस था और काफी स्पेस था, जिसने भी वो तस्वीर देखी है। और उसके बाद जो एक तस्वीर जो दूसरी मैंने देखी है, उसमें रेखा गुप्ता जी के पीछे बीच में महात्मा गांधी, बाएं तरफ द्रौपदी मुर्मू, दाहिने तरफ वो नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर थी और दोनों तरफ, उन दोनों के इधर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर और भगत सिंह की तस्वीर नहीं दिखाई पड़ रही। मुझे नहीं मालूम कि वो थी या नहीं थी, लेकिन अगर वो हटाया गया था तो गलत था और अगर अब दोबारा लगा दिया गया है तो सही काम किया है। मैं जो दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह इस देश के पूजनीय महापुरुष लोग हैं। किसी भी तरीके से उनका अपमान नहीं होना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी उत्साही नेता की वजह से गलती हुई है, अगर उसको ठीक कर लिया गया है तो उसका स्वागत होना चाहिए। मैं जो दूसरी बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि यह प्रश्न इर्रेलेवेंट प्रश्न है कि विपक्ष कब सरकार पर हमला करेगा। आज करेगा, 100 दिन बाद करेगा, 3 दिन बाद करेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर मजबूत विपक्ष है और लगातार सरकार को अगर वो कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए और दिल्ली के विधानसभा के लिए एक अच्छी पहल है, ताकि सरकार अलर्ट रहे और जो वायदे किए उसको पूरा करने की कोशिश करे। और अगर विपक्ष कोई गलती कर रहा है तो सरकार उनको कटघरे में खड़ा करे। जैसे सीएजी की रिपोर्ट है, बिल्कुल सही सवाल भारतीय जनता पार्टी करती रही है कि भाई आपने सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं रखी, क्या छुपाना था उसमें। और अगर सीएजी की रिपोर्ट रेखा गुप्ता की सरकार अगर लाती है, उसमें कुछ अनियमितता होती है, अगर उसके जांच के आदेश दिए जाते हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए और विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आज की यह विपक्ष एकांगी विधानसभा नहीं जिसमें 7 और 3 लोग थे, आज 22 और 48 है और मजबूत विपक्ष है।
और मजबूती के साथ उसको अपना काम करना चाहिए। ओके अब